हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। आप अपना जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें आप अपना 100% दे रहे होगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के इंटर लेवल नए नोटिस आए, इसके ऊपर पटना हाई कोर्ट की एक और नया विज्ञापन है और असिस्टेंट के विज्ञापन के ऊपर भी बात करेंगे। बिहार सिविल कोर्ट के विज्ञापन, जैसे आप लोगों ने कहा था कि 27 मई तक विज्ञापन आ जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए, इसके ऊपर बात करेंगे। और हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2213 के फिजिकल शेड्यूल को लेकर, किस तरह से शेड्यूल रखे गए, इसके ऊपर भी बात करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं बिहार दरोगा के ऊपर। बिहार दरोगा के एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है और इस लिंक के ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको एडमिट कार्ड का मिल जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ ये करना है कि आप डाउनलोड फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको रोल नंबर या रोल नंबर मेंस एग्जाम का याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और देन डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ये जो कोड है, कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है, देन सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक मैसेज आएगा। फ़ोन नंबर पर जो मैसेज आएंगे उस कोड को यहाँ पर डालना होगा। इसी बॉटम में एक जगह होंगे, वहाँ डालने के बाद आप डाउनलोड एडमिट कार्ड आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम किस तरह से लिए। यहाँ पर जो स्टार्ट जो हो रहे हैं, सबसे पहले मेल कैटेगरी के स्टार्ट हो रहे हैं, मेल के फिजिकल चलेंगे और जो मेल के फिजिकल चलेंगे ये चलेगा लगभग 19 जून तक। मेल के फिजिकल चलेंगे 19 जून तक, ठीक है। फिर इसके बाद 20 जून से स्टार्ट होंगे फीमेल के फिजिकल। फीमेल के फिजिकल स्टार्ट होगा, पीटी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कम से कम फीमेल के जो फिजिकल चलेंगे शायद हो सकता है 26-27, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पा रही, एग्जैक्ट डेट चीज़ें नहीं पता चल पा रहे। तो जो भी होगा 26-27 तक, 25 डेट तक तो मैंने देखा कि 25 तक लास्ट डेट कुछ कैंडिडेट की दिखा है, पर अभी 26-27 के है कि या नहीं किसी को पता नहीं। तो लगभग मैक्सिमम जो जाएंगे 26-27 जून तक आपका फिजिकल ये चलने वाला। और रही बात इसके बाद मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएंगे, तो इसके बाद ठीक 1 वीक के बाद ये जो रिज़ल्ट ये फिजिकल होने के ठीक 1 से 1.5 वीक के बाद आपका मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। इससे ज़्यादा समय यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आयोग आपको बर्बाद नहीं करने वाला, बहुत जल्द आपको मेरिट लिस्ट भी आयोग यहाँ पर दे देगी। अब बात कर लेते हैं बिहार एसएससी को लेकर क्या ऑफिशियल नोटिस है। बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं। जैसे यहाँ पर आप बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ये रहा आपका एनसीएल को लेकर कुछ बदलाव किए गए। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के जो इशू थे कि मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में है, मेरे नाम नहीं है, तो शायद यहाँ पर आप चेक करें। इस लिस्ट में आपको ज़्यादा कैंडिडेट के कॉमेंट नहीं थे, 2-3 कैंडिडेट के कॉमेंट थे, तो उम्मीद करता हूँ कि इस लिस्ट में आपका नाम आ जाएंगे, क्योंकि जो भी लिस्ट बनाने में जो गड़बड़ी हुई थी तो यहाँ पे इस लिस्ट को रिवाइज कर दिया गया। इस लिस्ट में आप देखो तो इस तरह के ये रहा लिस्ट और इस लिस्ट पे ये जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ इस लिस्ट के ऊपर आते तो ये रहा 27 में, कल ही के रात में आया था। कल रात में वीडियो बना रहा था पर नेट अच्छे से प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड भी कर दिया था। फिर यहाँ पर ये लिस्ट में जैसे पहले ये पटना डिस्ट्रिक्ट में आते थे, अब नालंदा में आ गए, क्योंकि एरर हो गए थे जब आपका लिस्ट बनाया जा रहा तो ये कुछ कैंडिडेट के गलतियाँ हो गए। तो आप एक बार फिर से यहाँ पर रोल नंबर चेक कर लें और चेक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप एनसीएल के लिए बहुत जल्द अप्लाई करते हैं। एक कैंडिडेट का नाम नीचे भी है, तो यहाँ पर भी ये पहले समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो ये चीज़ आप देख लें और ये गलती हुई है बिहार एसएससी से। अब यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि जितना जल्द हो सके उतनी जल्द आप एनसीएल बना लें। अब यहाँ पर आपको वो एनसीएल बनाने के लिए आप जैसे अब डायरेक्ट तो एसटीएम लेवल के ऊपर जाते नहीं है, आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कौन सा है आपका, सर्किल ऑफिसर है या आरओ है। पहले ये जो सर्किल ऑफिसर ही इशू करता था जून 2021 तक। जून 2021 तक ये जो आपका बेसिक लेवल का जो आप सर्टिफिकेट बनाते थे या आवासीय या जाति प्रमाण पत्र जो भी बनाते थे, ये सर्किल ऑफिसर के द्वारा होते थे। अब जो होता है आरओ के द्वारा होते। तो ये आरओ वाला भी मान्य है, सर्किल ऑफिसर वाला भी मान्य है, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन रखना ही नहीं चाहिए। आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इसी कन्फ्यूजन में आप पूरा समय बर्बाद कर दो। अब लास्ट में आप खुद देखो कि आपके लास्ट डेट कितने दिए गए, 20 जून दिए गए। मान लेते हैं आप 14 जून को लास्ट डेट है ऑनलाइन अपडेट आप अपलोड करने का, ठीक है। आप 13 जून को बनाते हो, 13 जून को बनाते हो। अब आपके जगह मान लेते हैं आपके बहुत दूर है डिस्ट्रिक्ट से और पटना आपको भेजना है, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 वीक में पहुँच जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फंस जाता है रास्ते में, तो आप रिस्क
क्यों ले रहे हो। आपको सिर्फ था अप्लाई करना, आप कम से कम घर से निकलो तो सही, घर से निकलोगे, आपको ब्लॉक पर जाना है तो ब्लॉक पर पता तो चल जाएंगे कि आपको होगा या नहीं। आप घर से निकलना ही नहीं चाहते हो कि यहाँ पर कोई अनुभवी लोग जानकारी दे, तो यहाँ पर अनुभवी जैसे आप ही लोग को जाना है आयोग के ब्लॉग पर, उसके बाद ही आपको जानकारी मिल पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि फॉर्म नंबर 11 को फिल करना है। फॉर्म नंबर 11 के फिल करने के बाद यहाँ पर अपना इनकम से करना। अब इसको प्रूफ के लिए आप बैंक का स्टेटमेंट या उस समय का इनकम स्टेटमेंट, उन समय का इनकम आपका सर्टिफिकेट होगा तो उससे आप लगा लें, उससे आपका काम बन जाएगा। फिर इसके बाद प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय यदि किसी अन्य सोर्स से आपका इनकम कुछ हो रहा होगा उस समय, तो ये इनकम सोर्स का क्लियर करना। फिर इसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, देन यहाँ से स्थान का नाम और यहाँ डेट का नाम, तो यहाँ डेट लिख देना। फिर इसके बाद ये फिल करने के बाद अपने साथ आधार कार्ड, आवासीय, एक इनकम सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप बैंक के स्टेटमेंट ले जा सकते हैं जिससे वो प्रूफ हो जाता है कि उस समय आपका इतना इनकम हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें ले जाने के बाद आप ब्लॉक पर जाएँ, आपका सर्किल ऑफिसर के द्वारा इशू कर दी जाएंगी। क्योंकि जो ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर जो है, ये रोल नंबर आपके ब्लॉक में ये सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डीएम के पास भेज दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको कहाँ से इशू करवाएगा, सर्किल ऑफिसर से इशू करवाएगा। तो ये सर्किल ऑफिसर या आरओ ऑफिसर के पास भेज दिए गए होंगे। तो आप अपना ब्लॉक पर जाए, अपना डिस्ट्रिक्ट में जाए, तब भी एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगा। आप घर बैठे जानकारी नहीं मिल पाएंगे। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप ब्लॉक पर जाए। घर बैठे आपके किसी समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप कोशिश करना है कि 1 से 2 दिन के अंदर इसे बनाकर भेज देना है आयोग के ऑफिस। इतना समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके 20 जून लास्ट डेट है। कभी कभी पोस्ट ऑफिस भेजने में आपको ये जो पीडीएफ आप जो 3 जेरोक्स कॉपी निकाल कर भेजोगे, ये हो सकता है कि आपको 20 के बाद जाए, और 20 के बाद जाते तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल भी नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको ख्याल रखनी चाहिए। तो चलिए, ये थे बिहार एसएससी को लेकर। अब यहाँ पर इस लिस्ट में अपना नाम नहीं चेक कर रखा तो लिस्ट में नाम चेक कर लो, और आप आरओ ऑफिसर के ही पास जाओ, क्योंकि बेसिक यहाँ से बनते। जब तक आपके पास कोई बेसिक सर्टिफिकेट है नहीं, तो यहाँ पर एसडीओ लेवल या एसडीएम लेवल पर नहीं बनाए जाते जब तक आपके पास बेसिक लेवल का है नहीं। आरओ बनाने के बाद ही हम एसडीओ के पास जाते हैं, उसके बाद एसडीएम के पास जाते हैं। तो पहले हमें आरओ के पास जाना। तो कहाँ जाना, आपको आरओ ऑफिसर के पास, या सीओ इसे ही कहते हैं, या सीओ आप कह सकते हो। या सीओ जून 2020 से 20 तक ही होते थे। अब जून 2020 के बाद आरओ के द्वारा ये आपका बनाया जाता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना। अब आते हैं अगले अपडेट के ऊपर। अगला अपडेट है पटना हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट, एक नया विज्ञापन है उसके ऊपर और असिस्टेंट के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट के रिक्रूटमेंट को। तो बिहार सिविल कोर्ट यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पटना हाई कोर्ट के जो रिक्रूटमेंट आए। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट एक कल ही के दिन ऑफिशियली जारी कर दिया गया। यहाँ पर जो वे कैंडिडेट जो लॉ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा, वे कैंडिडेट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर फिल, हाँ, एक चीज़ और ख्याल रखनी कि आपका जब आप फिल कर रहे हो तो ये आपका ग्रेजुएशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट या आपका लॉ से ग्रेजुएट आपने नहीं कंप्लीट कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पर इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। शायद मुश्किल से 1 वीक जाएगा, 1 वीक के अंदर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर रही बात सिविल कोर्ट का, यहाँ पर ये सबसे पहले पटना हाई कोर्ट के यहाँ देख सकते हैं। तो जो असिस्टेंट के वैकेंसीज है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा फुलफिल किए जाएंगे। आरटीआई के द्वारा ये मांगे गए थे कि आरटीआई के किस तरह से फुलफिल किए जाने। तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा आएगा, पर एग्जैक्ट थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि किस डेट को आएंगे। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के वैकेंसी शायद हो सकता है कि डिले भी जाए, हो सकता है कि डिले भी ना हो। अभी के हिसाब से देख के लग रहा है कि डिले जाएंगे, और हो सकता है ये भी कि लंबा डिले चले जाए या अगले साल जन या फेब के महीने में आपको देखने को मिले, क्योंकि कुछ अपडेट बता रहे हैं कि ये वैकेंसीज और डिले जा सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर बात करें तो डिले भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट जानकारी जब वैकेंसीज आने होंगे उसी समय कुछ काम तेज़ी से चलने लगते तो उसके बाद पता चल पाता है। पर यहाँ पर टोटल वैकेंसी ये जो है एक पुरानी वैकेंसीज, अभी जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है, ये रिक्रूटमेंट अभी चल रही है। शायद इसे कंप्लीट होने के बाद शायद आपको कुछ अच्छी खबर मिले। तो अभी के लिए पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को लेकर कोई अच्छी खबर आने वाले 1 मंथ यानी इस महीने तक तो उम्मीद, अगले महीने तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छी खबर पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट को लेकर मिले। यहाँ पर अब बात करते हैं बिहार सिविल कोर्ट के रिक्रूटमेंट को लेकर। तो बिहार सिविल कोर्ट के रिक्रूटमेंट को लेकर आपको इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इतना जैसे हम लोगों ने कहा था कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आ रहा है, ये श्योर है कि रिक्रूटमेंट आ रहा है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। बस यहाँ हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि आप अनुमान से बात करते हो, तो यहाँ पर अनुमान से ही बातें होते हैं।
अब एक बात बताओ, बिहार सिविल कोड को लेकर हम लोग सिविल कोड के यहाँ अंदर में क्या चल रहा है हमें एग्जैक्ट जानकारी पूरी तरह से तो नहीं मिल पाते। जो भी जानकारी मिल पाती है अधूरी जानकारी मिल पाती है कि हाँ 27 मई तक वैकेंसीज आने की संभावना है। सारा कुछ रोस्टर तैयार कर दिया गया रजिस्ट्रार के द्वारा, जो उसे वेरीफाई करने होते हैं कि उस वैकेंसी को लाना है या नहीं, ये भी हो चुके हैं। इसके बाद सिर्फ नोटिफिकेशन लाना होता है। तो नोटिफिकेशन लाने में अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें चल रहे हैं, ये एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर 6-7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। अब जो कमेटी का मैं आपको वीडियो दिखा तो ये देख सकते हैं कि 17 मई 2022 को कमेटी एक बना दी गई थी इसी रिक्रूटमेंट के लिए। स्पेशली ये जो कमेटी काम करेगी बिहार सिविल कोड के रिक्रूटमेंट के ऊपर, इनके किस तरह से रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, प्रमोशन, ट्रांसफर और इनके बेसिक जो रूल है इसे देखा जाएगा, इसे एनालाइज किया जाएगा और किस तरह से डिस्ट्रिक्ट में इनका अपॉइंटमेंट होगा। ये सारी चीज़ों को लेकर एक 7 सदस्यीय और 7 सदस्यीय यहाँ पर कमेटी बनाए गए और ये 7 सदस्यीय यहाँ पर अलग अलग जगहों से इन कमेटी में सदस्य लिए गए। अब ये 7 सदस्य ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब रही बात ऑफिशियल विज्ञापन आने के लिए, तो विज्ञापन 100% श्योर रहे कि विज्ञापन आ रहे हैं। थोड़े बहुत डिले होंगे, ज़्यादा डिले नहीं जाएगा। उम्मीद है कि 15 जून तक आपको वैकेंसीज आ जाएंगे या कभी भी आ जाएंगे। हो सकता है कि इस महीने का लास्ट होते हो तो वैकेंसीज आ जाए। एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी ये पटना हाई कोर्ट के ही पास होगा और बिहार सिविल कोड के रिक्रूटमेंट के जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए, उन्हीं के पास जानकारी होगा। ये जब क्लियर कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और चल रहा है, पटना हाईकोर्ट जो पुराने रिक्रूटमेंट है, स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट है, पटना कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट है, ये भी लगभग ऑलमोस्ट फुलफिल होने वाले हैं। इनके रिजल्ट देने, अब ये रिजल्ट शायद मिड जून तक आ जाए, मिड जून से ज़्यादा नहीं जाएगा, मिड जून तक रिजल्ट आ जाए। इनका ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द दे दिए जाएंगे। तो ये ज्वाइनिंग के बाद शायद हो सकता है कि ये ज्वाइनिंग मिड जून तक इनका जो फाइनल रिजल्ट देने के बाद शायद हो सकता है कि इसका रिक्रूटमेंट भी बिहार सिविल कोड के रिक्रूटमेंट भी आ जाए। क्योंकि बिहार सिविल कोड की भी रिक्रूटमेंट को लेकर, फॉर्म अप्लाई को लेकर, इसके एग्जाम को कंडक्ट करने को लेकर यहाँ पर भी टीसीएस ही है यहाँ पर भी काम करने वाली। तो टीसीएस यहाँ पर भी है। तो शायद इसलिए डिले किए जा रहे हैं कि जो पुराने रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट आए थे 2020 में, लगभग अप्रैल के या फैब के महीने में आए थे, जो भी आया हो, तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आए थे इसे फुलफिल लगभग ऑलमोस्ट कर लिए गए। बस यहाँ पर रिजल्ट देना है और जो रिजल्ट के बाद यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको बस कुछ ही दिन इंतजार करने होंगे और एग्जैक्ट थोड़ा कहना मुश्किल है कि कितना इंतजार करना होगा। स्टेनोग्राफर की भी बहुत बड़े वैकेंसीज होंगे, बाकी सारे क्लर्क की भी वैकेंसीज होंगे। एग्जैक्ट उसी दिन पता चल पाएगा जब विज्ञापन आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो अभी के लिए आपको बिहार सिविल कोड के रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्ट थोड़ा कहना मुश्किल है कितना करना पड़ेगा। हाँ, 15 जून तक मैक्सिमम जाएंगे कि 15 जून तक मैक्सिमम आपको आ जाएंगे। यदि कुछ बदलाव होते हैं, कुछ डिले होते हैं, इसका क्या वजह होता है, तो यदि कुछ जानकारी मिल पाती है तो ये जानकारी आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 15 जून तक उम्मीद है। मैंने कहा था कि 27 मई तक रिजल्ट यहाँ पर इसके विज्ञापन आ जाएंगे। पर ये भी कहा था कि जैसे ही कुछ बदलाव होते हैं ये बदलाव आपको बता दिए जाएंगे। तो इस 27 मई को ये विज्ञापन तो नहीं आए, कोई और विज्ञापन पटना हाई कोर्ट में ही आ गए। शायद ये विज्ञापन कहाँ गए, हाँ ये विज्ञापन है पटना हाई कोर्ट के लॉ असिस्टेंट का है। पर जो अपने काम का विज्ञापन, ये विज्ञापन तो अभी तक नहीं आया। तो इसके लिए हमें कुछ और इंतज़ार करने पड़ेंगे और जल्दी ही इंतज़ार पूरे हो जाएंगे। इंतज़ार ख़त्म उतना समय नहीं लगेगा और बिहार सिविल कोड की भी रिक्रूटमेंट 100% श्योर रहे कि आपको विज्ञापन आ रहा है। जिनको भी स्टेनोग्राफर या जो भी वैकेंसीज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बस आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। इतना समय नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखा आपने पटना हाईकोर्ट का स्टेनोग्राफर पुराने रिक्रूटमेंट को मुश्किल से 4 मंथ लगे। 4 मंथ में अपॉइंटमेंट देने के लिए पटना हाईकोर्ट तैयार है कि इनको अपॉइंट करवा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पर भी इससे ज़्यादा समय नहीं लगे, 4 से 5 मंथ में मैक्सिमम समय जाएगा और इससे इतना ही में इसे फुलफिल भी कर लिए जाएंगे। हाँ, थोड़े बहुत कोई डिले आते हैं तो 1-2 मंथ प्लस डिले मान कर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। यहाँ पर टीसीएस है, इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करें। इनके पास इतनी एबिलिटी है कि एक दिन में बहुत कम समय में ये सारे एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये बहुत कम समय में आपके जो फॉर्म है इसे स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैकेंसीज नहीं आई है, वैकेंसीज आ जाएंगे। 15 जून तक आप इंतज़ार कर लें। यदि कुछ बदलाव होता, कुछ नए चीज़ें की वजह से डिले होते तो ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। 15 जून तक या कभी भी आ सकते हैं, या इस मंथ के लास्ट होते होते आ जाए, या 2-3 जून के आ जाए। एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है कि किस डेट को आएंगे। 15 जून तक बस ऐसे ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।